क्या किसी ने सच में सैम ऑल्टमैन के घर पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका? हाँ दोस्तों, 3:45 AM पर। और ये सिर्फ शुरुआत है आज की खबरों की। नमस्ते दोस्तों, AI आज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 4 बड़ी और काफी ड्रामेटिक खबरें हैं, तो बिना देर किए चलते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर है और ये जेन्युइनली शॉकिंग है। एक 20 साल के लड़के को अरेस्ट किया गया है सैम ऑल्टमैन के घर पर मोलोटोव कॉकटेल फेंकने के आरोप में। ये इंसिडेंट हुई रात के 3:45 AM पर और थैंकफुली वो बॉटल घर से बाउंस होकर गिर गई, कोई हर्ट नहीं हुआ। सैम ने इस घटना के बाद अपने ब्लॉग पर एक बहुत पावरफुल और पर्सनल पोस्ट लिखा। उन्होंने अपनी फैमिली की फोटो शेयर की और कहा वर्ड्स हैव पावर, और किसी इंसेंडियर आर्टिकल ने शायद किसी को और डेंजरस बना दिया। ये काफी बड़ी बात है दोस्तों, जब AI की क्रिटिसिज्म इस लेवल पर फिजिकल थ्रेट बन जाए। सैम ने अपने ब्लॉग में लिखा, और ये कोट पढ़ो जरा, बहुत ऑनेस्ट है। उन्होंने कहा कि AI का डर जस्टिफाइड है, लेकिन सॉल्यूशन ये नहीं है। उनका मैसेज था कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना होगा, पावर किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबसे जरूरी है। मुझे लगता है ये पोस्ट हर किसी को पढ़नी चाहिए। अगली खबर, दूसरी खबर OpenAI की है और ये सिक्योरिटी वाली है। OpenAI ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि एक थर्ड पार्टी डेवलपर लाइब्रेरी जिसका नाम है Axios, उसे कॉम्प्रोमाइज किया गया था और ये एक बड़े इंडस्ट्री वाइड सप्लाई चेन अटैक का हिस्सा था। और एंथ्रोपिक का ड्रामा तो और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले ये सुनो। OpenAI के ऑफिशियल ब्लॉग पर देखते हैं क्या कहा गया है। मार्च 31 को Axios लाइब्रेरी का वर्जन 1.14.1 मैलिशियस था और इसने OpenAI की Mac OS ऐप साइनिंग प्रोसेस को अफेक्ट किया, जिसमें ChatGPT डेस्कटॉप, कोडेक्स और एटलस सब शामिल थे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यूजर डेटा एक्सेस नहीं हुई और सॉफ्टवेयर ऑल्टर नहीं हुआ। अब अगर आप Mac OS पर OpenAI ऐप्स यूज करते हो तो ये डायरेक्टली आपको अफेक्ट करता है। May 8, 2026 से पुराने वर्जन्स काम करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अभी जाकर अपने ChatGPT डेस्कटॉप और कोडेक्स को अपडेट करो, ऑफिशियल सोर्सेज से ही, किसी थर्ड पार्टी लिंक से नहीं। अब एक बिल्कुल अलग तरह की खबर, तीसरी खबर काफी जियोपॉलिटिकली इंटरेस्टिंग है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो विंडोज छोड़ रही है और लिनक्स पर स्विच कर रही है। और रीजन, उन्होंने US टेक को एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बताया है। बेसिकली ये वो मोमेंट है जैसे किसी ने कहा बस हम अब अमेरिकन सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फ्रांस का ये प्लान काफी एम्बिशियस है। 3 बड़े स्टेप्स हैं। पहली बात, डिनम यानी फ्रांस की डिजिटल मिनिस्ट्री अपने सारे वर्कस्टेशंस विंडोज से लिनक्स पर मूव कर रही है। दूसरी बात, 80,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ऑलरेडी सॉवरेन टूल्स जैसे टीचैप और विजियो पर माइग्रेट किया जा रहा है। और तीसरी बात, हर मिनिस्ट्री को इस ऑटम तक अपना खुद का इंडिपेंडेंस प्लान सबमिट करना होगा। और अब आज की सबसे जूसी ड्रामा, चौथी और आज की सबसे ड्रामेटिक खबर। एंथ्रोपिक ने OpenClaw के क्रिएटर पीटर स्टाइनबर्ग का अकाउंट बिना किसी वार्निंग के बैन कर दिया, सस्पिशियस एक्टिविटी का कहकर। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि पीटर OpenAI में काम करते हैं, जो एंथ्रोपिक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। तो ऑब्वियसली लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कंस्पिरेसी। टेकक्रंच की रिपोर्ट में पूरी स्टोरी है। बैन हुआ, पोस्ट वायरल हुआ और कुछ ही घंटों में अकाउंट रिस्टोर हो गया। लेकिन असली इशू ये है कि एंथ्रोपिक ने पहले ही अनाउंस किया था कि क्लाउड सब्सक्रिप्शंस में OpenClaw जैसे थर्ड पार्टी टूल यूज करना अब अलाउड नहीं है। API के थ्रू सेपरेटली पे करना होगा। पीटर का कहना है कि वो यही कर रहे थे, फिर भी बैन हुए। आउच। और देखो दोस्तों, ये बेसिकली एक बड़े टेंशन का सिम्टम है। ओपन सोर्स कम्युनिटी वर्सेस क्लोज्ड AI कंपनीज। एक साइड पर है पीटर का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे पर है एंथ्रोपिक का। और यही तो एक्साइटिंग पार्ट है। कंपटीशन और ओपननेस का ये क्लैश आगे और बढ़ेगा। मुझे लगता है अगले कुछ महीनों में हम और भी ऐसे केसेस देखेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात तो वो सैम ऑल्टमैन वाली थी, राइट? 3:45 AM, मोलोटोव कॉकटेल। सोचो जरा, AI की दुनिया लिटरली कितनी इंटेंस हो गई है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ एंथ्रोपिक का OpenClaw बैन करना क्या आपको लगता है ये सही था? AI आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।